हट से कहीं कुछ गलत नहीं हुआ, लाभ हुआ। कहीं कहीं हट लाभदायक होता है। सुतीक्षण के सन्मुख हट करने से आपके कथनानुसार संकट नहीं आया, और आप कहते हैं कि हट से संकट खड़ा होता है। और अगर दूर न जाए तो ध्रुव की माता ने भी हट किया था, और ध्रुव को जो स्थान मिला है सारा संसार जानता है, वो भी हट था। वहां भी लाभ हुआ, वहां भी संकट नहीं खड़ा हुआ। और तो और अगर आपके जीवन को देख लिया जाए तो आपने भी हट किया, और आपके सन्मुख संकट नहीं आया। आपने मन चाहा वरदान मांगा, आपने हट किया, घनघोर तपस्या की। अकेले नहीं, तीनों भाइयों ने की। और इनकी तपस्या में हट ही था कि जब तक वरदान देने के लिए हमारे सन्मुख हमारे इष्ट नहीं आएंगे, तब तक हम तपस्या करते रहेंगे। और यहाँ तक कि इन्होंने तपस्या में अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए अपने ये 10 शीश काट काट करके अग्नि में आहुत कर दिए। ऐसा हट किया आपने। वहां संकट नहीं आया, वहां आपके इष्ट आपके सन्मुख उपस्थित हुए, प्रसन्न हुए आपकी तपस्या से, या ये कहते हैं कि आपके हट करने से प्रसन्न हुए आपके इष्ट। और कहा, रावण तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो। तो आपने वरदान में मांगा कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। तो मन चाहा वरदान आपको मिला आपके हट करने से। तो हम ये बात आपकी नहीं मानने को तैयार है कि राजा जनक ने अगर हट किया है तो राजा जनक के सन्मुख संकट खड़ा होगा। आप भले कहते रहो, और जो बिना विचार बरई हटते ही राजा जनक ने कहा है, वो इसलिए कहा है कि अब विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजा जनक और भगवान शंकर का विचार विमर्श हो चुका है। चलिए, आपने कहा कि यहां संकट नहीं आता है, आपने वो बताया भी। ध्यान देना, मैंने एक शब्द जोड़ा था, जो हट स्वार्थ और अभिमान में की जाएगी, उस हट में संकट आने से विधाता भी रोक नहीं पाएगा। रावण ने हट नहीं की। रावण ने क्या किया है? तो कीन विविध तप, रावण ने तप किया है, हट नहीं किया। और रावण भी अगर कभी हट करेगा, हो सकता है लोगों का ध्यान वहां तक पहुंच रहा हो, अगर रावण भी हट करेगा तो रावण के जीवन में भी संकट आने से कोई रोक न पाएगा। क्योंकि जब जब स्वार्थ और अभिमान में हट की जाएगी, तब तब संकट का जन्म होना सुनिश्चित है। तुमने कहा कि सुतीक्षण ने हट किया था, ये हट है ही नहीं है, इसको हट से न जोड़ो, ये हट नहीं है। ये तो सुतीक्षण का भगवान के प्रति समर्पण था, जो सुतीक्षण के घर उस परमात्मा को जाना पड़ा था। हट के कारण परमात्मा नहीं गया हुआ। जैसे तुमने कहा ध्रुव की माता ने हट किया था ना, ये भी नहीं बात बन रही। यहां भी हट नहीं है, और अगर इसे हट भी मान लिया जाए तो ये हट अपने अधिकार के लिए की गई है। और जब अधिकार के लिए हट की जाएगी तो परिणाम सकारात्मक आएगा। जब अहंकार और स्वार्थ के लिए हट की जाएगी तो परिणाम नकारात्मक आएगा, संकट आएगा। जैसे संसार की बात छोड़ दो, हट नारद जी के कहने पर माता सती, माता लक्ष्मी ब्रह्माणी ने की थी। क्या की थी? क्योंकि नारद ने बताया था कि संसार में अगर कोई सती है तो माता अनसुईया है। सती का क्रम कोई भगवान शंकर की पत्नी सती से नहीं है।
संसार में अगर कोई सती है तो वो माता अनसुईया है। और यही बात इन 3 महाशक्तियों को नहीं हजम हुई थी। इन्होंने अपने पतियों से कहा, किससे कहा? ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा कि माता अनसुईया की परीक्षा ले। जिस समय ये त्रिदेव माता अनसुईया की परीक्षा लेने पहुंचे, माता अनसुईया ने जान लिया अपने सतीत्व से, ये साधु नहीं है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इन्होंने हट ये किया था कि मैं भूखा हूं, मैं भोजन करना चाहता हूं। बात यह है कि भोजन मैं तब करूंगा जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराओ। माता अनसुईया ने अपने सतीत्व को लगाकर ब्रह्मा और विष्णु और महेश को 6 माह का बालक बनाकर अपने स्तन का पान करा दिया। परिणाम ये बना, जब ब्रह्मा विष्णु महेश माता के यहाँ पालने में झूल रहे थे तो संसार में संकट उत्पन्न हो गया। और उन 3 सतियों के पति अगर 6 माह के बालक बन जाएं तो उन 3 महाशक्तियों के जीवन में भी संकट खड़ा हो गया। चूंकि ये हट अभिमान में की गई थी, इसलिए इस हट का परिणाम अच्छा नहीं आया। और राजा जनक जो प्रण कर रहा है, ये धनुष जोड़वा रहा है, ये स्वार्थ और अभिमान के वशीभूत होकर करा रहा है। इसके जीवन में भी संकट आने से हमको नहीं लगता वो विधाता भी रोक पाएगा। विधाता रोक पाएगा, क्योंकि आपके कथनानुसार स्वार्थ परता के वशीभूत होकर के किया गया हट संकट खड़ा करता है। आपने राजा जनक पर आरोप लगाया कि स्वार्थ परता के वशीभूत होकर के राजा जनक ने हट किया है, प्रण किया है, धनुष खंडन का निर्णय लिया है। तो हम बता दें आपको रावण जी कि राजा जनक ने स्वार्थ परिता के वशीभूत होकर के हट नहीं किया है, भगवान शंकर की प्रेरणा से हट किया है। और जहां स्वार्थ परता की बात है तो स्वार्थी तो ये सारा संसार है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन की या है रीति। सारा संसार स्वार्थी है, राजा जनक अकेले स्वार्थी को थोड़ी है। और सारे संसार में आप भी आते हैं, आप भी स्वार्थी हैं। मैं तो समझता हूं कि आपसे बड़ा स्वार्थी संसार में कोई होगा। ये छोड़िए, यही बिल्कुल छोटा छोटा ले। ये अर्धाली क्या कह रही है? सुर नर मुनि सबके यह रीति। और स्वार्थ लाग करें का, धनुष के साथ प्रीति हो रही है का? 16 दुनिया और राजनीति का पाठ। जब दूसरा कोई मिले तब बताओ, और हम मिल जाए तो बहुत शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो जाओ। ये विध्वंस एक करूंगा धनुष यज्ञ, और सोन की नदी बहा दूंगा, और दिखा विकट ठंकारों से वो अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो फिर दशमुख तेरे 10 शीशों से ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, होगी सोनी कंचन नगरी, गर्वित गदा प्रहार करेंगे, शौर्य की शर्तें निकलेंगी। जब ये बाणों की बौछारें होंगी, चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी। कला रत्न पर विक्रम पर वीरत्व प्रदर्शन होगा, ये धनुष का क्षण होगा, ये धनुष का क्षण होगा। मिले हर जन्म में मुस्कुराकर जीना नहीं आया, मिले हर जन्म में मुस्कुराकर वो जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्ता में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। आज तुम्हारी ये भुजा पर गिरेगा, ये शब्द सिंधु होगा। अब
नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण वो सुंदरियों की सेज नहीं, ये अगड़खाड़ों की धारा है। वो पर जीवित पत्र सका जितने सम्मुख ललकारा है, अजको वीरत कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं। वो पैरी ललकारा युद्ध है शाहजाऊ, ये रणनीति नहीं। वो चंद्र हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जानता कलकल होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो फिर ये अंबर से अंगार गिरेंगे, ये रण क्षेत्र बने मिथिला प्रदेश से। शोणित पीने को मचल उठे योगिन धर्मी बोलवेश, ये 10 शीशों पर ज्वाला दहकेगी, तब झेल सकोगे क्या क्लेश। लंका का वैभव ध्वस्त करूं चाहे रक्षा में आवे आज महेश। अरे 10 कंधार और जाओ सावधान, नहीं तो ये अभिनंदन बार बार करेगा। गर्भ के दाता नौशन है तो आज हजारों पार करेगा। पते ही परवरण करेगी, शुमलों का वर्षण होगा। ये आत्मनुष्कर्षण होगा, ये आत्मनुष्कर्षण होगा। कैलाश खोचा छेबे और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सजाता जब शत्रु के समक्ष तो शत्रु को छाड़ कर थोल में मिलाता हूँ। संभल जा बाणासुर, नहीं बचेगा तू आज। तेरा अभिमान अभी छोड़कर दिखाता हूँ। फिर ये विष्णु टूट जाएगा, ना पावेगा ठिकाना कहीं। विंदुगिर फूटेगा, समय टूट जाएगा। क्रोध की प्रचंड ताकत हटकेगी, ये रक्त बूंद बूंद ये सिंह पी जाएगा। केवल करता हूँ गुरुबंधुता का ध्यान, वरना बता दूं राक्षसेंद्र रावण का सब भाग फूट जाएगा। जब ये लड़ेगा लाल शीलाताल सारी सौर शक्ति का दिवाला पिट जाएगा। मेरे तन को काट चकाया टाप कहां तलवारों में, वो मेरे ऊपर सन्न होगा वो पित्थर की फुनकारों में। तूने देखा समर नहीं, मेरा समर फूंक जनाता, वो कानों में रणभेरी कूचे, तू राग में थुरा गाता। ये सारा जग वो छान चुका है। अरे तेरी कर्म कहानी ऐसी जगह तुझे मारू ना मिले बूंद भर। अरे रे रे पलपी भूख बहुत खुद खा भाई, आज रोड मोड़ तेरे कर मैं तेरे मिलाऊंगा। रारिया मरे ताई में छाती पीट पीट सिगरी के लोग खोद सिर में बहूंगा। हाँ मैं शंकर, यदि प्रलंकर रक्षा है तू मालूंगा, लेके सुरेश को छिकाऊंगा। पाऊंगा सर्विका से नहीं मैं मंजू, आज पानी को पानी दूध को दूध कर जाऊंगा। अरे चलते देखा धूपदीप, वो चलते शमशान नहीं देखा। ये चलती देखी तुमने ज्वाला, पर आता तूफान नहीं देखा। वो अभी बार देखा ही क्या, वो क्रोधित दक्षिण नहीं देखा। और चढ़ते देखे सुमन पर चढ़ते वो शेष नहीं देखा। मेरे को धानन मेर के ये अरमान भस्म हो जाते हैं, और गुपथ पथ पर पड़ते वो सुर समुद्र आते हैं। करते देखा समर समर, वो भुजबीस नहीं करते देखा। वो चढ़ते देखा सुमन फूल, पर चढ़ते शीश नहीं देखा। जय हो। हमने सब कुछ देखा है, अगर नहीं देखा है तो शिव शंकर भगवान को जरूर देखा है। ये आ गए हैं, इसलिए आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। जिस पर होगा मां अम्बे का बरदस्त, वही धनुका खंडक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा लड़ है। हम व्यर्थ बने अपवाद या वाक्य वालों का कुछ मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। एक बार सभी लोग राजा जनक, देखिए आने का क्रम एक है, जाने का विक्रम में एक है। चलो फिर यही ठीक है। हाँ ठीक। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा। ये रखना तुम सुदलास, जिस हेतु यहां पर आया था हो गए हमारे पूर्ण काम। धनु खंडन पर अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी लला।
तुम अतिशयुक्त में भ्रमित रहे। रावण आ गया और रावण आवे समस्या ना आवे तो काहे का रावण, बिल्कुल रावण आवे तो समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे तो समाधान आ जाए। क्या बात है, क्या बात। हेलो और हमारे हेलो शंकर के प्यारे भक्तों, बैठने का क्रम कोई आज का नहीं है, यहाँ तो निरंतर चल ही रहा है और बड़ी आस्था के साथ लोग बैठे हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम समझते हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो लोग इस कार्यक्रम को संपादित करा रहे हैं उनकी भूमिका तो शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन उनके साथ जो ये लोग हैं इनके लिए कोई शब्द ही नहीं। उनकी भूमिका शब्दों से है और इनके लिए कोई शब्द नहीं है, चूंकि चाहे जितना जो भी किया जाए अगर ये नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। और एक बात बता दें, इससे ये समझ में आता है हम लोगों को कि नहीं, इस समय जो नाम इस ग्राम का बहुत दूर दूर तक पहले भी जाता रहा है। किसके माध्यम से? इसी आश्रम के माध्यम से। आज इस नाम को और दूर तक पहुंचाने का काम इसी आश्रम के भगवान शंकर की